हाजी मदन जी। हाँ जी, मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों और यहाँ मौजूद हमारे पदाधिकारियों और क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ और मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं। आज का हमारा मेन उद्देश्य है कि आजकल देश हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका निरंतर गिरावट हो रहा है। हमारी व्यवस्थाएँ इतनी गिर चुकी हैं कि हमारे जो विजय हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आज हमारी जो सेवाएं हैं उसमें भाजपा सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, क्योंकि सरकार में हमारे 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो पद है खाली पड़े हैं। अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ मैं कि विजय के होम स्टेट में एक महिला ने एक बाहर सब्जी की रेडी के ऊपर बच्चे को जन्म दिया, जबकि उसका पति बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई अगर भाई उसकी सहायता हेल्प करो, लेकिन किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने, किसी ने उसको सुना नहीं और वो बार बार चिल्लाता रहा, जो कि बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि हरियाणा के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य है बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वास्थ्य में ये है, लेकिन ये इनकी जीरो है। क्योंकि जब वो महिला बच्चे को अगर सड़क पर पैदा कर सकती है तो स्वास्थ्य किस काम की है। क्योंकि हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर जी का आपस में झगड़ा खत्म नहीं होता है। अगर झगड़ा खत्म नहीं होगा तो स्वास्थ्य में कहाँ ध्यान देंगे। आज 850 फाइलें ऐसी हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं की धूल चाट रही है। इन्होंने औषधि विद्यालय 500 खोलने के लिए वादा किया था, लेकिन इन्होंने 90 ही खोले, उसमें से 50 अभी तक बंद हो चुके हैं। तो इनकी स्वास्थ्य इतनी डाउन होती जा रही है कि इनका कोई ध्यान नहीं है। देश की जनता त्राय कर रही है, स्वास्थ्य सारे प्राइवेट में जा रहे हैं और इनके पास आज रेवाड़ी का स्वास्थ्य का सिस्टम है कि इनके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि 12 साल से कम बच्चे का इलाज कर सके। क्यों? आगे जब भी आता है तो रेफर कर, हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे के अंदर, केवल रोहतक हमारे एक ऐसा पीजीआई जिसके अंदर एक न्यूरो का सिस्टम है, बाकी हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है। तो क्या उनके पद खाली क्यों नहीं भरी सरकार? भरना चाहिए। क्योंकि आज हमारी बिल्डिंगें देख लो, स्वास्थ्य सेवा की, हमारी अस्पताल की बिल्डिंग देखिए कितनी जर्जर बिल्डिंग हो रही है। एक हिसार के अंदर एक अस्पताल के अंदर लाइट की इतनी कमी थी कि वहाँ पर टॉर्च से डिलीवरी कराई गई, जो कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम बोल रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने बहुत प्रोग्रेस किए, तो वहाँ पे लाइट सिस्टम नहीं है। क्यों? ना तो जनरेटर सुविधा है, ना वहाँ पे बिजली का कोई साधन है। तो यहाँ हमारी सरकार फेल हो रही है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हो स्वास्थ्य के बारे में? देखिए सर, हरियाणा में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बदहाल हो चुकी है। अभी आप देखिए कि जैसे कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि अंबाला के अंदर जो अनिल विज का गृह क्षेत्र भी है, वहाँ पे एक डिलीवरी हुई, जो कि एक सब्जी की रेहड़ी पर डिलीवरी हुई। तो ये जो स्थिति है, ये मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई स्वास्थ्य सेवा में ऐसा भी दिन देखना पड़े। अभी मैं जैसे जिक्र करूँगा रेवाड़ी क्षेत्र की। अभी आप देखिए कि रेवाड़ी के अंदर एमआरआई मशीन की ज़रूरत है, लेकिन रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं है। अब एक गरीब व्यक्ति है, उसको एमआरआई कराने के लिए या तो प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे जहाँ पे 6,000 रुपये का एमआरआई होता है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और अगर एमआरआई हुआ ही नहीं तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। अभी अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे सीएचसी है, सीएचसी के अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सीएचसी और जो पीएचसी है रेफरल सेंटर बन गए हैं। वो जो पीएचसी और सीएचसी है वो पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं रेवाड़ी, और रेवाड़ी से रेफ़र कर दिए जाते हैं रोहतक। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उच्च स्तर की होनी चाहिए, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को वहीं पे मिले। उसके अलावा हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान कार्ड सिर्फ कागज़ों में है। कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपर आयुष्मान कार्ड से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका कहना है कि जो आयुष्मान कार्ड का जो फंड्स होता है वो उनको समय पे नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें बावल विधानसभा में, तो बावल विधानसभा में जो हॉस्पिटल है सीएचसी है, लेकिन हम मांग करते हैं कि वहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हाईवे के ऊपर है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो सीएचसी है वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो भी भगवान भरोसे चल रहा है। वो भी रेफरल सेंटर बना हुआ है, और कम से कम एक सब डिवीज़न हॉस्पिटल तो बावल के अंदर होना ही चाहिए। उसके अलावा जैसे जो सीएचसी है उनमें कुछ के अंदर एक्सरे मशीन है, तो वहाँ पे रेडियोग्राफर नहीं है, और अगर रेडियोग्राफर की पोस्ट है तो वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, या फिर दोनों चीज़ें हैं तो एक्सरे मशीन ख़राब पड़ी है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो रेवाड़ी का ट्रॉमा सेंटर है वहाँ का जो सीटी स्कैन है वो ख़राब हो गया था,
और जो सिटी स्कैन है उसको ठीक कराने में 1.5 महीने का समय लग गया। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो आप बताइए कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे क्या कर रहे हैं। सरकार जो अपना फंड्स है वो कहाँ पे खर्च कर रही है, उसका डिटेल्स दे सरकार कि भाई हमारा फंड्स कहाँ पे जा रहा है। अभी अगर हम और सीएचसी और पीएचसी के अलावा बात करें, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी जैसे डॉक्टर्स है और स्टाफ की कमी है, 50% स्टाफ रहता है, पूरा स्टाफ नहीं रहता है। तो सरकार को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो प्रॉपर भर्ती करनी पड़ेगी और एक बड़े लेवल पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको प्रमोट करना पड़ेगा।